हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में बात करेंगे बीटीसी के बारे में। और अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे ना तो बीटीसी के अंदर हमें एक ड्रॉप डाउन देखने को मिला, जो कि बीटीसी ने उसी पार्टिकुलर जोन से सपोर्ट लिया था एंड यहाँ से प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट भी हमें देखने को मिला था। और अभी इस टाइम पे अगेन प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन हुई। और ये जो ड्रॉप डाउन हुआ था, इस ड्रॉप डाउन के दौरान हमें बाकी ऑल्ट्स में भी बहुत ज़्यादा ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो इसके ऊपर मैं पूरा डिटेल्स में आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली अभी इस टाइम पे नेक्स्ट क्या मोमेंटम बीटीसी ले सकता है और अभी इस टाइम पे क्या आप लॉन्ग पोजीशन ओपन कर सकते हो या नहीं, तो उसके ऊपर भी मैं पूरा डिटेल्स में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तो एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगा, इस वीडियो के अंदर जो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा मेरा पर्सनल ओपिनियन, थॉट्स एंड रिसर्च रहेंगे। बाकी बेस्ड ऑन दिस वीडियो अगर आप कुछ भी डिसीजन लेते हो उसके अंदर कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस होती है तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो इसके लिए आप अपने एंड से भी ज़रूर से इस चीज़ का रिसर्च कर लेना। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी मैंने कल भी आपको बताया था कि विंजेक्स में अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक विंजेक्स का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज़रूर से ज्वाइन करना। कुछ ऐसे कॉइन्स है जो विंजेक्स के ऊपर हमें देखने को मिलेंगे, जिन कॉइन्स से अगर मान लो कि आपका पोर्टफोलियो है $1000 का, ठीक है, तो $1000 में मैं एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। लेट्स सपोज कि योर पोर्टफोलियो इज़ $1000, जो कि $1000 से आप ट्रेड करते हो मार्केट में। विंजेक्स में जितने भी नए कॉइन्स लॉन्च होते हैं वो कॉइन्स आने वाले टाइम में जाके वायरेंस के ऊपर लिस्ट होते हैं, बाइबिट में लिस्ट होते हैं और भी ऐसे बहुत सारे एक्सचेंजेस है जहाँ पर हमें लिस्टिंग देखने को मिलती है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं स्पॉट के अंदर यहाँ पर जो नया कॉइन लिस्ट होता है उसके ऊपर रिसर्च करके मैं स्पॉट के अंदर अपना एंट्री बना लेता हूँ। जब अगर मैंने $1000 लगाया स्पॉट के अंदर, अगर 50% भी ऊपर जाता है दैट मीन्स कि मुझे वहाँ से ही $500 के आसपास प्रॉफिट हो जाता है स्पॉट के अंदर विदाउट टेकिंग एनी रिस्क। तो मैं क्या करता हूँ कि अपना जो भी अमाउंट है उस अमाउंट से एग्जिट ले लेता हूँ एंड नेक्स्ट जो कॉइन लॉन्च होता है उसके अंदर अगेन मैं सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी यूज़ करता हूँ जहाँ पर मैं अपना पैसे लगाता हूँ। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी बेनिफिट है, आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो बाकी अगर आप भी ऐसे करना चाहते हो, अगर आप भी ऐसे नए कॉइन्स में ट्रेड करना चाहते हो स्पॉट के अंदर, कोई भी फ्यूचर वगैरह नहीं है, देन यू कैन ज्वाइन द विंजेक्स। और अगर आप मेरे लिंक से जाके ज्वाइन करोगे तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा कि एग्जैक्टली कौन से कॉइन्स के ऊपर हमें ट्रेड लेनी है। हम ट्रेड करते हैं बाइबिट में, मैक्सी ग्लोबल में, बाइनेंस में, बट इन रिटर्न हमें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं तो मिलता है। तो बाकी अगर आप यहाँ पर ट्रेड करोगे विंजेक्स में, दैट मीन्स यू विल गेट ऑल द बेनिफिट्स एंड बोनसेस फ्रॉम द विंजेक्स एज वेल, जहाँ पर आपको बोनस देखने को मिल जाएगा और आप 1200 USDT के आसपास भी फ्री ऑफ कॉस्ट में जीत सकते हो अगर आप ज़्यादा अमाउंट में ट्रेडिंग करते हो तो। ठीक है, तो ये डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल, अगर आप करना चाहते हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके भी आप ज़रूर से कर सकते हो। BTC की अगर हम बात करें तो राइट नाउ द प्राइस ऑफ BTC टेक सपोर्ट ऑन दिस पार्टिकुलर जोन, जिसके ऊपर हमने कल भी डिस्कस किया था एंड एग्जैक्टली प्राइस ने इसी जोन पे ही अपना सपोर्ट को सस्टेन किया। ठीक है, तो इसको मैं अगर थोड़ा बड़ा कर दूँ तो हमें सपोर्ट एग्जैक्टली उसी पार्टिकुलर जोन पे देखने को मिला जहाँ पर हमें प्रीवियसली ऑलरेडी प्राइस के लिए सपोर्ट देखने को मिला था। अभी इस टाइम पे हम क्या एक्सपेक्टेशन लगाएंगे, तो द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द प्राइस ऑफ BTC वुड बी दैट कि प्राइस अभी इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है यहाँ से प्राइस कंटिन्यूसली एक मोमेंटम लेगा जो कि रहेगा 66,400। ठीक है, 66,400 अगर इसी जोन से हमें ब्रेकआउट मिलती है, लेट सपोज कि वी टेक ए ब्रेकआउट ऑफ 66,400, देन यहाँ से हमें कुछ इस तरीके का मोमेंटम देखने को मिलेगा अराउंड 68,000 एंड लेटर ऑन यू कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस 70,000 के आसपास भी देखने को मिल जाए। तो सिमिलर काइंड ऑफ कुछ इस तरीके का मोमेंटम मैं पर्सनली अभी इस टाइम पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द BTC इज दैट कि अभी इस टाइम पे बहुत सारे लोगों का ये यहाँ पर अभी ओपिनियन है कि मार्केट और भी क्रैश होगा, मार्केट और भी नीचे जाएगा। बट अगर मैं फ्रेंकली आपको बताऊँ तो मेरे हिसाब से मार्केट के अंदर क्रैश अभी इस टाइम पे नहीं होगा अकॉर्डिंग टू मी। और मेरे हिसाब से प्राइस विल हिट ऑन 66,400। यहाँ पर हिट होने के बाद प्राइस थोड़ा साइडवेज में मोमेंटम लेगा, यानी कि एक साइडवेज में मूव करेगा एंड लेटर ऑन यू कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में कुछ इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिल जाए। तो बहुत सारे लोग पैनिक में आ जाते हैं जब भी मार्केट नीचे आती है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि अगर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हो, विथ प्रॉपर प्लानिंग अगर आप ट्रेड करते हो विथ स्टॉप लॉस, देन अगर मार्केट नीचे भी आती है तो फिर उसमें आपका कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रीज़न बिंग, मार्केट जब भी नीचे आती है तब मार्केट एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी देती है आपको बाइंग बनाने के लिए। अगर मैं ऑनेस्टली आपको बताऊँ, मेरे पास अभी इस टाइम पे कोई भी डॉलर्स है नहीं कि मैं स्पॉट में अपना बाइंग बनाऊँ स्पॉट बाइंग के लिए। तो इसके लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, इफ़ यू आर हैविंग ए गुड अमाउंट ऑफ डॉलर्स
फॉर बाइंग द स्पॉट कॉइन्स, देन अब इस टाइम पे आप अपना बाइंग स्टार्ट भी कर सकते हो। कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आप अपने एंड से भी देखना, बट मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। अगर आपके पास डॉलर्स पड़े हुए हैं, अगर आप यहाँ पर स्पॉट में लेने का सोच रहे हो, देन यू कैन बाय फॉर योर स्पॉट पोर्टफोलियो एज वेल, जहाँ पर ये आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट बना के दे सकता है। क्योंकि मैं आपको अगर एक स्टोरी बताऊँ, जब BTC के प्राइस हमें 18,000 19,000 डॉलर के आसपास देखने को मिल रहा था, एट दैट टाइम मैंने यहाँ पर बहुत सारे वीडियोस भी बनाए, एंड ड्यूरिंग दिस टाइम बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने पैनिक किया, जिनको ऐसा लगता था कि मार्केट क्रैश हो जाएगा, मार्केट और भी नीचे आएगा। उन लोगों ने क्या किया, किसी भी ऑल्ट के ऊपर अपना पैसे नहीं लगाए और वो लोग वेट कर रहे थे कि मार्केट और भी नीचे आ जाए। बट मार्केट तो नीचे नहीं आया, क्योंकि मार्केट क्या रूल है ये कि जब भी डीप आपको देखने को मिले, आपको डीप में बाइंग बनानी है। और आज तक ऐसा कोई भी बंदा नहीं है, अगर कोई आपको क्लेम कर रहा है कि उसने बॉटम कैच कर लिया है, तो बिल्कुल गलत बोल रहा है। कोई भी बॉटम को कैच नहीं कर सकता है। बॉटम एग्जैक्टली कहाँ बनेगी ये किसी को नहीं पता है, बट ऑल वी कैन डू इज़ दैट कि हम यहाँ पर अपना बाइंग बना के रख सकते हैं पार्ट्स में, ताकि आगे आने वाले टाइम में जब भी मार्केट ऊपर जाए तब हमें एक अच्छा सा प्रॉफिट दे के चले जाए। तो मेरे हिसाब से बाइंग बनानी चाहिए स्पॉट पोर्टफोलियो के अंदर, स्पॉट में जितने भी लोग अब इस टाइम पे अपना बाइंग बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें बाकी ऑल्ट्स के बारे में, तो बाकी जितने भी ऑल्ट्स से हर एक ऑल्ट पे सिमिलर काइंड ऑफ मोमेंटम आपको देखने को मिल जाएगा। तो पेप की अगर हम बात करें, पेप के अंदर भी एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन हुआ। अगर आप देखोगे तो प्राइस हमें समवेयर अराउंड 0.0098 के आसपास आया, एंड अगेन यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। बट प्राइस अगर ऊपर भी जाएगा, देन प्राइस के लिए 0.0113420 यहाँ तक एक रेजिस्टेंस भी हमें देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अब मैं अगर स्क्रॉल डाउन करूँ तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे कॉइन्स आ जाएंगे जिनके प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिला है। अगर मैं स्पेसिफिकली स्टोरेज की बात करूँ तो स्टोरेज में मैंने कल आपको सिग्नल दिया था शॉर्ट पोजीशन के लिए। दोज हु हैव टेकन दिस पार्टिकुलर कॉल, उन्होंने एक अच्छा खासा पैसे स्टोरेज से बनाया होगा, जो कि स्टोरेज के प्राइस के अंदर हमें डंप देखने को मिला था 17% के आसपास। अगर आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी बन जाता है। मैं यहाँ पर यही बोलूँगा कि जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है मार्केट में, तब भी बाइंग बनाने की कोशिश करो। डू नॉट गेट पैनिक्ड ऑन मार्केट डंप, क्योंकि अगर आप जितने भी लोग नए मार्केट के अंदर आए हैं, जब BTC तो ऊपर गया था, वो लोग सिर्फ BTC को अप ट्रेंड में ही देख रहे हैं, यानी कि BTC 25 से लेकर 35, 35 से लेकर 45, 45 से लेकर कंटिन्यूस एक मोमेंटम ग्रोथ के अंदर है। बट जितने भी लोग पहले से है, जहाँ पर हमने देखा है कि BTC को 70,000 से लेकर BTC 50,000 पे आया, 50 से लेकर 40,000 पे आया, 40 से लेकर 30,000 के आसपास कंसोलिडेट किया, उसके बाद एट लास्ट BTC हमें $16,000 के आसपास भी देखने को मिला है। तो यहाँ पर डरने वाली कोई भी बात है नहीं। तो जितना हो सके उतना बाइंग बनाने की कोशिश करो, और पैनिक बिल्कुल भी मत हो। पैनिक कौन लोग होते हैं ना, मैं आपको बता देता हूँ। जितने भी लोग ऐसे हैं जो गैम्बलिंग करते हैं मार्केट के अंदर, जिनको अपना रिस्क के बारे में नहीं पता है, जो ऐसे सोचते हैं कि अब इस टाइम पे हम मार्केट के अंदर कोई भी एक अंधाधुंध ट्रेड लगा लेते हैं विदाउट एनी प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, और जब भी हमें प्रॉफिट होगी तब हम निकल लेंगे, और अगर लॉस होती है तो फिर हम लिक्विडेट होकर मार्केट से भी निकल जाएंगे। तो ऐसे जितने भी गैम्बलर्स हैं उनको मार्केट तुरंत मार्केट से यहाँ पर निकल देती है। तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि गैम्बलिंग मत करो, चीज़ों को समझो इजीली, और जब भी मार्केट के अंदर डिप डाइव आए, जब भी मार्केट नीचे आए, तब आप अपना बाइंग बनाने की कोशिश भी ज़रूर से कर सकते हो। तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा कि एग्जैक्टली मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। बाकी और भी जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं, जिनको भी अगर आप देखोगे तो उनके अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। कल मैंने बताया था XRP के बारे में, तो होप्स हो कि आप लोगों ने XRP से भी एक अच्छा सा बेनिफिट लिया होगा। कल जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि XRP में यहाँ से हमें एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा, तो एग्जैक्टली यहाँ से XRP में हमें एक मूवमेंट देखने को मिली। एंड अगेन अगर आप देखोगे तो अभी इस टाइम पे जैसे ही मार्केट के अंदर डंप हुई, तो इन दिस डंप हमें मार्केट के अंदर ड्रॉप डाउन भी देखने को मिला है। तो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट नेक्स्ट फ्रॉम द मार्केट इज दैट कि मार्केट हमें यहाँ से कुछ इस तरीके का मोमेंटम लेता हुआ दिख सकता है, जो कि 5105, एंड लेटर यू कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस समवेयर अराउंड 5400 यहाँ तक देखने को मिल जाए। तो फॉर नाउ आई रिक्वेस्ट एंड रिकमेंड यू ऑल कि बाइंग बना सकते हो। और बाकी अगर आपको किसी भी कॉइन के ऊपर कोई भी डाउट आ रहा है, अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो मुझे अब ज़रूर से बता सकते हो, मैं ज़रूर से हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो मुझे DM में बता देना, या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। कमेंट सेक्शन में उतना ज़्यादा चेक नहीं करता, बट अगर आप मुझे बताना चाह रहे हो, मेल में भी बता सकते हो, या फिर मुझे
टेलीग्राम पे भी बता सकते हो मैं, ताकि आपके लिए रिसर्च करके आपको बता पाऊँ कि एग्जैक्टली उस पार्टिकुलर चीज़ को लेकर मेरा क्या ओपिनियन है, ठीक है। और बाकी एक चीज़ मैं क्लियर आउट करना चाहूँगा, मेरा कोई भी पेड सर्विसेज नहीं है, यानी कि जो भी VIPs वगैरह बेचते हैं ऐसा कुछ भी सर्विसेज मैं सेल नहीं करता। जितने भी चीज़ें हैं मेरे चैनल के अंदर सभी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट में हैं, तो बाकी किसी को पैसे मत दो। और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि कोर्सेज वगैरह लेने के लिए मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कोर्स हमें दो, हमें ये बताओ कि कोर्स से हम कैसे सीख सकते हैं, कैसे हम ये करें। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि कोर्स आर द बिगेस्ट स्कैम। कोर्सेज जो लेते हो ना, कोर्सेज से फ़ायदा कुछ भी नहीं होता है, वो बेसिक चीज़ें ही आपको बताते हैं। आप तब जाके सीखोगे जब आप उस चीज़ को लेकर अपना रिसर्च एनालाइज करोगे एंड उस चीज़ को रेगुलर बेसिस में देखोगे, तो आपका एक थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब में कुछ वीडियोस देख लेना है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिल जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि यूट्यूब में देख के खुद की स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। यूट्यूब में जो बंदा बता रहा है उसके वीडियोस को मिलियंस एंड बिलियंस में लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, या फिर वो बंदा कोई से सीख के बता रहा है, किसी बुक से सीख के भी आपको बता रहा है। दैट मीन्स कि वो जो चीज़ वो बता रहा है वो चीज़ ऑलरेडी मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लोगों को पता है, तो इसके लिए वो एनालिसिस आपके लिए ज़्यादा काम नहीं करेगा। जितना आप ग्राइंड करोगे मार्केट के अंदर उतना आप सीख लोगे कि एग्जैक्टली खुद का स्ट्रेटेजी कैसी होती है, और खुद अपने स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ही अपना काम यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। बाकी कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बता देना, एज यूजुअल मैं ज़रूर से आंसर करने की कोशिश भी करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।